अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपका ख्वाब भी फर इंग्लिश बोलना है तो आप अपना ख्वाब पूरा करने जा रहे हैं ये 2222 अल्फाज सीखकर। दोस्तों, मैं हूं रेहान और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंग्रेडी पर। दोस्तों, ये है इंग्लिश बोलचाल के लिए वोकैबुलरी कोर्स की क्लास 1। दोस्तों, इंग्लिश बोलने के लिए जितने हमारे पास अल्फाज होंगे उतनी हम बेहतर इंग्लिश बोल सकेंगे और उतनी ज़्यादा कन्वर्सेशन कर सकेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इस कोर्स का हिस्सा बने जो कि 2222 अल्फाज पर मुश्तमिल है। दोस्तों, इस क्लास में, इस कोर्स में तालीम की कोई कैद नहीं, बस आपको इंग्लिश पढ़ना आती हो, बोलना तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आप भी इस क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं और लगातार इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास आए और सबसे पहले उसका हिस्सा भी आप बन सकें। दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपके लिए लाए हैं व्हाट्सएप ग्रुप जो कि आप ज्वाइन करेंगे और वहां पर हमारे साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। ये खासकर उन हजरात के लिए हैं जो कहते हैं हमें इंग्लिश आती तो है, हम बोल नहीं सकते, या फिर हम अटक अटक के बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिला ताखीर आज की इस क्लास नंबर 1 का आगाज करते हैं। जी, तो यहाँ पर हमारे पास पहला वर्ड है आई। आई का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमने अपनी ज़ात के लिए अपने बारे में बात करनी हो। तो वो बात शुरू करने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे आई। आई का मतलब है मैं। तो देखिए, आप जब भी कोई बात करते हैं आप उसमें सबसे पहले मैं का यानी अपना इशारा देते हैं। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, आई एम अ स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। इसी तरह हमारे पास दूसरा वर्ड है वी। वी, इसे हमने वी नहीं बोलना, हम बोलेंगे वी। वी का मतलब है हम। दोस्तों, ये भी आई की तरह हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, पर इसमें थोड़ा सा फर्क है। इसका इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हम ज़्यादा लोग हों। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, वी आर स्टडिंग। वी आर स्टडिंग, हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, यू। यू का मतलब है तुम। जब हमने किसी अगले बंदे के बारे में बात करनी हो, यू, तुम या इशारा करके, तब हम इस्तेमाल करेंगे यू का। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, यू कैन गो, आप जा सकते हैं। यू कैन गो। इसी तरह है दे। दे का मतलब है वो। दे का इस्तेमाल हम तब करते हैं यानी जब एक से ज़्यादा लोग हों। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, दे डिड इट, उन्होंने ये किया। दे डिड इट। यहाँ पर जो हमारे पास वर्ड है वो है ही। ही का मतलब भी वो है, पर जब हमने किसी लड़के के बारे में बात करनी हो तब हम ही का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, ही इज़ अली, वो अली है। ही इज़ अली। इसी तरह है शी। शी का मतलब भी वो है, पर इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब आगे लड़की हो। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे कि शी इज़ आयशा, वो आयशा है। शी इज़ आयशा। हिज। हिज का मतलब है उसकी। हिज का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमने किसी लड़के के बारे में बात करनी हो। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, हिज नेम इज एहसन। हिज नेम इज एहसन, उसका नाम एहसन है। इसी तरह है हर। हर का मतलब भी उसकी है, पर हर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमने लड़की के बारे में बात करनी हो। जैसे कि हर नेम इज आयत, उसका नाम आयत है। जी, तो आगे हमारे पास है देयर। देयर का मतलब है उनका, यानी जब ज़्यादा लोग हों। हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पर, देयर हाउस इज़ ब्यूटीफुल। देयर हाउस इज़ ब्यूटीफुल, उनका घर खूबसूरत है। योर। योर का मतलब है तुम्हारा। हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है, व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। जी, तो इट का मतलब है ये। इट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमने किसी बेजान चीज़ के बारे में बात करनी हो। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, इट इज़ माई पेन, ये मेरा कलम है। इसी तरह है देम। देम का मतलब है उन्हें। देम का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमने ज़्यादा लोगों की बात करनी हो। देम को सेंटेंस में यूज़ करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, आई नो देम, मैं उन्हें जानता हूँ। इज़। इसका मतलब है। इसको सेंटेंस में यूज करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, ही इज़ अ बॉय। ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। एम। एम का मतलब है हूँ। एम को सेंटेंस में यूज करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, आई एम अ टीचर।
मैं एक टीचर हूँ। आर का मतलब है हैं, जब हमने ज़्यादा लोगों के बारे में बात करनी हो। आर को सेंटेंस में यूज़ करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, दे आर ब्रदर्स, वो भाई हैं। वाज का मतलब है था। वाज का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमने माजी की बात करनी हो, यानी जो बात गुजर गई हो उसके बारे में बताना हो। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट था। आई वॉज अ स्टूडेंट। वर भी माजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर यह तब इस्तेमाल किया जाता है जब ज़्यादा लोगों की बात हो। जिस तरह यहाँ पर एग्जाम्पल है, दे वर स्टूडेंट, वो स्टूडेंट थे। हैज़ इस्तेमाल किया जाता है मलकियत के बारे में, यानी रखता है, रखती है, इस तरह से जो मलकियत होती है किसी की, उसके बारे में बात करने के लिए हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, ही हैज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, ही हैज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, उसके पास एक खूबसूरत घर है। हैव भी मलकियत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हैव का इस्तेमाल करके हम अपनी मलकियत के बारे में भी बता सकते हैं, और अगर किसी और की मलकियत के बारे में बात करना हो तब भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, उनके पास एक खूबसूरत घर है। हैड का मतलब है रखता था, यानी ये भी मलकियत के लिए इस्तेमाल होता है, पर जब मलकियत थी की बात है। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, दे हैड अ ब्यूटीफुल हाउस। अब देखिए, उनके पास एक खूबसूरत घर था, तो हैड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब मलकियत थी के बारे में बात करनी हो। विल और शैल का मतलब है होगा या होगी। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमने आगे की बात करनी हो, फ्यूचर की बात करनी हो, तब हम विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह के हमारे पास एग्जाम्पल है, आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। आई विल टीच यू। मे का मतलब है हो सकता है, यानी जब इम्कान के बारे में बात करनी हो कि हो सकता है आज बारिश होगी, हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुडे। माइट का यूज भी तब किया जाता है जब कोई इम्कान हो सकता था, यानी बारिश हो सकती थी। हमारे पास एग्जाम्पल है, ही माइट कम, वो आ सकता था। मस्ट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब 100% बात करनी हो कि ये ज़रूरी है। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, यू मस्ट टेक एडमिशन, तुम्हें ज़रूर एडमिशन लेना चाहिए। यू मस्ट गेट अप अर्ली मॉर्निंग, तुम्हें सुबह ज़रूर जल्दी उठ जाना चाहिए। कैन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमने अपनी खासियत के बारे में बताना हो, कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, इस तरह से। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। आई कैन स्विम। कुड का मतलब है कर सकता था, यानी जो आप कर सकते थे माजी में, जो गुजर गया उसमें आप कर सकते थे, वो बताने के लिए आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, आई कुड ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी चला सकता था। आई कुड ड्राइव अ कार। शुड का मतलब है करना चाहिए। शुड को सेंटेंस में यूज करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, यू शुड बाय दिस हाउस, तुम्हें यह घर खरीदना चाहिए। दिस का मतलब है ये। जब हमने दिस का मतलब है ये। दिस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई चीज़ करीब हो, जानदार हो और बेजान। दिस को सेंटेंस में यूज करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, दिस इज माई पेन, ये मेरा कलम है। जी, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। दैट का मतलब है वो। दैट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई चीज़ दूर हो, उसके बारे में बात करनी हो। जैसे कि दैट इज माई बैग, दैट इज माई बैग, वो मेरा बैग है। these का मतलब है ये। these का इस्तेमाल तब किया these का मतलब है ये। these का इस्तेमाल तब किया जाता है जब ज़्यादा चीज़ें हों और करीब हों। जैसे कि these are my books, ये मेरी किताबें हैं। दोज का मतलब है वो। दोज का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब ज़्यादा चीज़ें हों और दूर हों। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, दोज आर माई बुक्स, दोज आर माई बुक्स,
वो मेरी किताबें हैं। बी का मतलब है होना, बनना या मौजूद होना। बी को सेंटेंस में यूज करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, मैं उस्ताद बनना चाहता हूं। डू का मतलब है कोई अमल करना या अंजाम देना। डू को सेंटेंस में यूज करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, वाई डिड यू डू ऑल दिस, तुमने ये सब क्यों किया। वाई डिड यू डू ऑल दिस। से का मतलब है कहना या बताना। से को सेंटेंस में यूज करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, व्हाट डिड द डॉक्टर से, डॉक्टर ने क्या कहा। गेट का मतलब है पाना या हासिल करना। किसी भी चीज को पाना, हासिल करने के लिए गेट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि he got a new job, he got a new job, he got a new job, उसे नई जॉब मिली। मेक का मतलब है पैदा करना या तख्लीक करना। मेक को सेंटेंस में यूज करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, we all make mistakes, हम सब गलतियां करते हैं। गो का मतलब है जाना या रवाना होना। जब हम कहीं भी जाना की बात करें तब गो का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, वेयर शुड वी गो, वेयर शुड वी गो, हमें कहाँ जाना चाहिए। नो का मतलब है मालूम होना या जानना। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, आई नो हिज नेम, आई नो हिज नेम, मैं उसका नाम जानता हूँ। टेक का मतलब है ले जाना, लाना या ला देना। टेक को सेंटेंस में यूज करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, डू नॉट टेक इट सीरियस, डू नॉट टेक इट सीरियस, इसे संजीदगी में मत लो। सी का मतलब है देखना या समझना। सी को सेंटेंस में यूज करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, आई एम ग्लैड टू सी यू, मैं तुम्हें देखकर खुश हूं। कम का मतलब है आना या पहुंचना। कम को सेंटेंस में यूज करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, Why did you come late? तुम देर से क्यों आए। थिंक का मतलब है सोचना या गौर करना। जब हम किसी चीज के सोचना के बारे में बात करते हैं तब हम थिंक का इस्तेमाल करते हैं। थिंक को सेंटेंस में यूज करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, I don't think so, मुझे ऐसा नहीं लगता। लुक का मतलब है देखना या तासुर। लुक को सेंटेंस में यूज करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। वांट का मतलब है चाहना। किसी भी चीज को या किसी इंसान को चाहने के लिए हम वांट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई डोंट वांट टू गो, मैं नहीं जाना चाहता। जी, तो यहां पर हमारे पास वर्ड है गिव का मतलब है देना। जब हमने किसी से कोई चीज लेनी हो तब भी हम गिव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि गिव मी सम इंफॉर्मेशन, मुझे कुछ मालूमात दें। यूज का मतलब है इस्तेमाल करना। यानी जब हमने किसी दूसरे इंसान की चीज इस्तेमाल करनी है तब हम उससे इजाजत लेने के लिए यूज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि कैन आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूं। फाइंड का मतलब है पता लगाना या सुराग लगाना। इसको सेंटेंस में यूज करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, गो एंड फाइंड अली, गो एंड फाइंड अली, जाओ और अली की तलाश करो। टेल का मतलब है कहना या बयान करना। टेल को सेंटेंस में यूज करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, टेल मी व्हाट टू डू, मुझे बताओ कि क्या करना है। टेल मी व्हाट टू डू। आस्क का मतलब है पूछना। एग्जाम्पल है, आई वॉन्टेड टू आस्क यू अ क्वेश्चन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था। सीम का मतलब है महसूस होना या मालूम होना। यानी जब किसी इंसान की हालत के बारे में बात करनी हो, यानी जब किसी इंसान या किसी चीज की हालत के बारे में बात करनी हो तब हम सीम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ही सीम्स इल, वो बीमार लगता है। फील का मतलब है महसूस करना। फील को सेंटेंस में यूज करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, आई फील मच बेटर नाउ, मुझे अब काफी बेहतर लग रहा है। ट्राई का मतलब है कोशिश करना। इसको सेंटेंस में यूज करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। लीव का मतलब है छोड़ना या छुट्टी करना। यानी जब भी कोई चीज़ हम छोड़ रहे हैं
तो हम लीव का इस्तेमाल करके बता सकते हैं, जैसे कि लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दें। एज का मतलब है जैसे या जैसा कि। एग्जाम्पल है डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूं करो। ऑन का मतलब है पर। एग्जाम्पल है ऑन द टेबल, मेज पर। ऑफ का मतलब है का की के। एग्जाम्पल है कवर ऑफ बुक, किताब का कवर। टू का मतलब है से या की तरफ, यानी जब हमने कोई ऐसी बात करनी है कि यहाँ से वहाँ तक, तब हम इस्तेमाल करते हैं टू, यानी मंडे टू फ्राइडे, पीर से जुमा। इन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो। इन का मतलब है में। एग्जाम्पल है इट इज़ इन बैग, ये बैग में है। फ्रॉम का मतलब है से। फ्रॉम का इस्तेमाल हम तब भी कर सकते हैं जब हमने अपने बारे में बताना हो कि मैं कहाँ से हूँ, जैसे कि आई एम फ्रॉम कराची, मैं कराची से हूँ। विद का मतलब है के साथ। एग्जाम्पल है गो विद हिम, उसके साथ जाओ। और का मतलब है या, यानी जब हमने किसी दो चीज़ों के बारे में बात करनी हो, ये वाली या वो वाली। एग्जाम्पल है मोबाइल और कंप्यूटर, मोबाइल या कंप्यूटर। बाय का मतलब है बजरिया या की तरफ से। एग्जाम्पल है गो बाय ट्रेन, ट्रेन से जाओ। फॉर का मतलब है के लिए। एग्जाम्पल है दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए है। बट का मतलब है लेकिन। एग्जाम्पल है बट वी विल स्टडी, लेकिन हम मुताला करेंगे। वॉट का मतलब है क्या। एग्जाम्पल है वॉट इज़ योर प्रॉब्लम, तुम्हारा मसला क्या है। वाई का मतलब है क्यों। वाई इस्तेमाल किया जाता है वजह पूछने के लिए। एग्जाम्पल है वाई डिड यू गो, आप क्यों गए थे। वेयर का मतलब है कहाँ, यानी जगह का पूछने के लिए। एग्जाम्पल है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। विच का मतलब है कौन सा या कौन सी। विच को सेंटेंस में यूज करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है। व्हेन का मतलब है कब या जब। व्हेन का इस्तेमाल किया जाता है वक्त पूछने के लिए। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। हाउ का मतलब है कैसे। हाउ को सेंटेंस में यूज करने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हुज का मतलब है किसका, किसकी। एग्जाम्पल है हुज मोबाइल इज दिस, ये किसका मोबाइल है। होम का मतलब है किसको या किससे। एग्जाम्पल है होम डू यू वांट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हैं। टिल का मतलब है तब तक। एग्जाम्पल है टिल मंडे, पीर तक। ओनली का मतलब है सिर्फ। जब किसी एक के बारे में बात करनी हो तब हम ओनली का इस्तेमाल करते हैं। ओनली ही कैन डू, सिर्फ वो कर सकता है। ऑलवेज का मतलब है हमेशा। एग्जाम्पल है ही ऑलवेज स्टडीज, वो हमेशा पढ़ता है। नेवर का मतलब है कभी नहीं। एग्जाम्पल है नेवर लाई, कभी झूठ ना बोलो। बिफोर का मतलब है पहले। एग्जाम्पल है हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिल चुके हैं। चेंज का मतलब है तब्दील करना। एग्जाम्पल है आई हैव चेंज्ड माई माइंड, मैंने अपना जहन तब्दील कर लिया है। वन सेल्फ का मतलब है अपना आप या खुद का। एग्जाम्पल है इट इज़ नॉट गुड टू थिंक ओनली ऑफ वन सेल्फ, सिर्फ अपने बारे में सोचना अच्छा नहीं है। माई सेल्फ का मतलब है मैं खुद। एग्जाम्पल है I'll go myself, मैं खुद जाऊंगा। yourself का मतलब है तुम खुद। एग्जाम्पल है help yourself, अपनी मदद आप। himself का मतलब है वो खुद। himself लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल है he killed himself, उसने खुद को मार दिया।
हर सेल्फ का मतलब भी वो खुद है, पर यह लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शी हर सेल्फ हेल्प हिम, उसने यानी लड़की ने खुद उसकी मदद की। themselves, उन्होंने खुद। एग्जाम्पल है they burned themselves, उन्होंने खुद को जला दिया। ourselves, हम खुद। we did it ourselves, हमने ये खुद किया। आफ्टर का मतलब है बाद में। एग्जाम्पल है आफ्टर लंच I'll go, लंच के बाद मैं चला जाऊंगा। थ्रो का मतलब है के जरिए। एग्जाम्पल है he went through the bridge, वो पुल के जरिए गया। फॉलो का मतलब है पैरवी करना। एग्जाम्पल है I am follow you, मैं तुम्हारी पैरवी कर रहा हूं। सच का मतलब है इस तरह या ऐसा। एग्जाम्पल है I have never seen such a cute baby, मैंने ऐसा प्यारा बच्चा कभी नहीं देखा। ईच का मतलब है हर एक। एग्जाम्पल है मेमोराइज ईच वर्ड, हर लफ्ज हिफ्ज करें। अबाउट का मतलब है के बारे में, यानी जब हमने किसी चीज़ के बारे में बात करनी हो तब हम अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मुझे अपने बारे में बताओ। एनी का मतलब है कोई भी। एग्जाम्पल है डू यू हैव एनी आईडी, क्या आपके पास कोई आईडी है। काइंड का मतलब है मेहरबान या नरम दिल। एग्जाम्पल है बी काइंड, नरमी इख्तियार करें। नाउ का मतलब है अभी, जब हमने अभी की बात करनी हो तब नाउ का इस्तेमाल करते हैं। ही इज नाउ एट होम, वो अब घर पर है। बिल्ड का मतलब है तामीर करना। एग्जाम्पल है अ मॉस्क इज बीइंग बिल्ड, मस्जिद की तामीर हो रही है। वे का मतलब है रास्ता। एग्जाम्पल है मे बी दैट्स द वे, शायद यही रास्ता हो। देयरफॉर का मतलब है लिहाजा या इसलिए। एग्जाम्पल है शी केम फर्स्ट, देयरफॉर शी गॉट अ गुड सीट, वो पहले आई इसलिए कि उसे अच्छी सीट मिल गई। देन का मतलब है फिर या उस वक्त। एग्जाम्पल है आई वॉज एट होम देन, मैं उस वक्त घर में था। देन का मतलब है बनिस्बत या मुकाबले के लिए। देन और देन में सिर्फ ई और ए का फ़र्क है, पर इनका इस्तेमाल अलग अलग किया जाता है। एग्जाम्पल है आई एम फास्टर देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा तेज़ हूँ। स्टिल का मतलब है अभी भी या अभी अभी। एग्जाम्पल है शी इज स्टिल सिटिंग देयर, वो अभी भी वहाँ बैठी है। येट का मतलब है अभी तक या ताहाल। एग्जाम्पल है आई हैवंट आंसर्ड येट, मैंने अभी तक जवाब नहीं दिया। ऑलरेडी का मतलब है पहले से। एग्जाम्पल है आई ऑलरेडी नो, मैं पहले से जानता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, आज की पहली क्लास वोकैबुलरी की, यानी इस वोकैबुलरी कोर्स की क्लास नंबर 1, जो कि हमने बहुत अच्छी तरह समझी, बहुत अच्छी तरह सीखी, शुरू से एंड तक देखी। आई होप दोस्तों आपने ये कोर्स ज्वाइन किया होगा और आपको ये क्लास 1 बहुत अच्छी लगी होगी। तो मैं चाहता हूँ आप लाइक और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। और व्हाट्सएप पर प्रैक्टिस करने के लिए, इंग्लिश व्हाट्सएप पर सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय फॉर नाउ।